आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम। मैं कृष्णा कुमारी आप सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे माध्यम की जो दशकों से भारत के हर कोने में स्वास्थ्य जागरूकता फैला रहा है और वो माध्यम है आकाशवाणी। क्या आप जानते हैं आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो 1936 से भारत में प्रसारण कर रहा है और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता फैलाने का एक प्रभावी माध्यम रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों जहां इंटरनेट नहीं पहुंचता, वहां भी आकाशवाणी की आवाज लोगों तक स्वास्थ्य जानकारी पहुंचा रही है। श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान चिकित्सक से जिनकी सेवाओं ने लाखों लोगों की जीवन रेखा बचाई और जिनके योगदान को भारत सरकार ने सम्मानित किया है भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं पद्मश्री डॉक्टर GV राव से एक विशेष भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्षों का उत्सव मना रही है और इसी अवसर पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के प्रख्यात चिकित्सक, समाज सेवी तथा पद्मश्री सम्मान से अलंकृत डॉक्टर GV राव जी। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। आज की इस विशेष बातचीत में हम जानेंगे उनके प्रेरणादायक जीवन सफर के बारे में, उनके पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने के अनुभवों के बारे में और चिकित्सा सेवा के प्रति उनकी सोच और आने वाले भविष्य की उनकी योजनाएं। आकाशवाणी के 90 वर्षों से जुड़ी यादों के बारे में आकाशवाणी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में। नमस्कार सीमा जी, बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन आकाशवाणी। हम तो बचपन में आकाशवाणी सुनते सुनते बड़े हो गए जी। हम आकाशवाणी अभी भी सुनते हैं और हमें ये भी पता है कि ये जैसा बताते हैं कि सन की रोशनी जहां तक जाती है आकाशवाणी वहां तक पहुंचती है जी, बिल्कुल। So with this actually I am very touched that I am a guest here. I mean I can say that ये मेरा लाइफ एम्बिशन था कभी ना कभी AIR पे आ जाऊं मैं, but this today has been fulfilled and I thank Seema ji for this honor bestowed and humbled by this honor. Truly honored and humbled Seema ji for this honor today. Thank you so much sir। सबसे पहले आकाशवाणी हैदराबाद की तरफ से आपको हार्दिक बधाई पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने के लिए। और पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने के बाद जो अनुभव होता है, जो क्षण होते हैं जीवन में, और उसके बाद का जो जीवन है वो कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया है। पद्मश्री का जो अवार्ड जो मिलता है एकदम उसका अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम बढ़ जाती है जी। जो आदमी आम आदमी के जैसा जी रहा था, सडनली यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए पद्म अवार्डी, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पर्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी कभी डर भी लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन निभाएं ना निभाएं, कैसे होगा। बट जो रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दी है, ये खुद हमारा पर्सनल ये नहीं है कि अचीवमेंट है। हमारे पीछे जो हजारों लोग जो काम करते हैं दिन रात, जो नर्सिंग स्टाफ हो या टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, जो सपोर्ट स्टाफ हो, ये सब की मेहनत की रिकॉग्निशन है, ये अकेले की रिकॉग्निशन नहीं है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये जो रिकॉग्निशन जो मुझे पर्सनली जो बताते हैं, बट दिस रिकॉग्निशन इज मेरे पीछे जो काम करे उनका रिकॉग्निशन है जी। जो हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, उनका एंटायर स्टाफ का रिकॉग्निशन है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो लोग मुझे इतने साल से, मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ, इतने साल से मैं उनके एसोसिएशन में हूँ, इतने साल से वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जी। बिल्कुल। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो जो आपका ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और सर्जरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, वो आप कैसे करते हैं और इस क्षेत्र को चुनने की कोई विशेष वजह है तो वो क्या है?
जब हम मेडिसिन पढ़ रहे थे तो दैट टाइम पे कार्डियोलॉजी वाज बहुत मशहूर स्पेशलिटी था जी। तो इनफैक्ट मैं जब मेडिसिन कर रहा था तो आई थॉट मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूं, बट जैसे जैसे सुपर स्पेशलिटी और दूसरा ट्रेनिंग हुआ हमें ये समझ में आया कि कार्डियोलॉजी के अलावा दूसरे स्पेशलिटीज भी बहुत आगे जा चुके हैं। और हमें ये भी समझ में आया था कि पहले जो समझ रहे थे कि लाइक फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हार्ट, अभी ये पूरा बदल गया। नाउ वी से दैट फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गट। तो सारे के सारे बीमारियां गट के रिलेटेड है। अगर आप गट के से हेल्थ है तो योर ऑल द अदर हेल्थ इज एब्सोल्युटली कोऑर्डिनेटेड। जो हार्ट का कंडीशन जो बताते हैं वो आपके खाने पीने पे है, जो लंग का कंडीशन है वो खाने पीने पे है, जो गुर्दे के कंडीशन है वो जो खाने पीने पे। तो सब सिस्टम अपना पर्सनल हैबिट्स और ईटिंग हैबिट्स के मुताबिक चल रहा है आजकल। और ये जो हो रहा है अभी कंप्लीटली इट इज गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फूड हैबिट्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड, लॉट ऑफ चेंजिंग हैबिट्स। इसके वजह से जो डिसरप्शन जो हो रही है, ये डिसरप्शन के वजह से ये बाकी के डिजीजेस भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं अभी। तो हम तो आज के बिकॉज जितना रिसर्च हो रहा है आज, अगर आप सुनिए, अगर माइक्रोबायोम के बारे में बात किए, आजकल तो माइक्रोबायोम और ऑटिज्म का भी रिलेशन लगा दिए अभी। जी बिल्कुल सही बात। तो अगर गट ठीक हो तो सबके सब सिस्टम ठीक रहते। जी बिल्कुल सही बात है। अभी जब हम गट के बारे में बात कर रहे थे तो जो गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में? भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है। और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है अभी। तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये 3 स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेड विनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे न जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। जी। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। जी, यानी चिकित्सा पद्धति जो है वो इतनी आगे चुकी है। जी जी। एक सफल डॉक्टर बनने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि संवेदनशीलता भी जरूरी होती है। आप अपने आप को कैसे मतलब इस मतलब पलड़े में रखते हैं? क्योंकि आप ज्ञानी तो हैं ही, वो तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे सबको पता है, लेकिन वो जो सेंसिटिविटी होती है, जो संवेदनशीलता होती है, जिससे आप अपने पेशेंट के साथ जुड़ते हैं, इसमें आप संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? जो आप जो हिंदी में बता रहे हैं उसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं तो इसकी एम्पैथी बोलते हैं उसको। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ये जो डॉक्टर स्पेशलिटी एक है जो मैं मानता हूँ, ये एक ही स्पेशलिटी है जो सोसाइटी में अलाउ करती है कि दूसरे आदमी को टच कर सके परमिशन लेके। और जो कनेक्ट होती है नॉट ओनली वो इंसान के साथ बट खुद एंटायर फैमिली के साथ कनेक्ट होती। जो चिकित्सा करते हैं अभी हमारे पास ये भी एविडेंस है कि खाली टेक्नोलॉजी टेक्निक से आदमी रिकवर नहीं होता है। 15 to 20% ऑफ द टाइम जो उसका एम्पैथी जो है विथ वी कनेक्टेड टू द पेशेंट, उससे बहुत फास्ट रिकवरी होता है। ये बोलने का नहीं खाली, बट ये साइंस में पब्लिश भी हुआ कि ये पॉजिटिव वाइब्स जो आते हैं उससे रिकवर होने के चांसेस है। इट कुड बी विद द डॉक्टर, इट कुड बी विद गॉड, इट कुड बी विद एनीथिंग, बट ये पॉजिटिव वाइब्स जो होते हैं उससे रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि पॉजिटिव वाइब्स के बारे में आजकल। जी बिल्कुल, जिसे हम बोलते हैं कि अपने आसपास पॉजिटिव सोचो या आप बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जो तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दौर चल रहा है, इस दौर में चिकित्सा क्षेत्र में आप क्या बड़े बदलाव देख रहे हैं आने वाले कल में? इसका मेरा थोड़ा अलग रेशनल है। मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिल्कुल, आई एम बिग प्रमोटर ऑफ आर्टिफिशियल। आई लाइक बिकॉज मैं तो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हूँ
वी आर इन्वॉल्व इन मेकिंग एल्गोरिदम्स। जी। मेरी सोच है आज, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आज की मेडिकल प्रैक्टिस जो भी होती है 1% ऑफ डॉक्टर्स जो और रिसर्च करते हैं वो लोग करते हैं वो रिसर्च जी। 9% डॉक्टर्स इसको प्रोपेगेट करते हैं और 90% ऑफ द डॉक्टर्स इसको प्रैक्टिस। दूसरी बात है आजकल की जो प्रैक्टिस जो चलती है वो वेस्ट के डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा खुद का डेटा नहीं है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से अपन अगर खुद का डेटा जनरेट कर सके, अपना फिनोटाइप जीनोटाइप, हर एक आदमी डिफरेंट है, द वेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन, तो उनका दवा हमारे पास नहीं चलता है। तो अगर अपने पास डाटा कलेक्ट कर सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प ले सकते हैं तो अपन खुद वी कैन रीराइट द एंटायर मेडिसिन। ऐसा नहीं कि द प्रोसीजर्स आर द सेम बट आई एम टोटली डिफरेंट फ्रॉम यू। जैसे जैसे होता है आजकल जो मेडिसिन जो देते हैं इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज। जो ये इसमें ये आदमी ओके, जैसे समझो आप, मैं खुद एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, ये पैरासीटामोल का, तो पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम देते हैं 3 बार देने के लिए, बट ये जरूरत नहीं कि हर एक आदमी को 500 मिलीग्राम दे। सही बात है। तो इसके लिए ये वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए आजकल वो फार्माकोजेनोमिक्स बोल के एक नया स्पेशलिटी आ गया, उसके वजह से आप खुद जान सकते कि ये दवा सूट होता है नहीं सूट होता है, कितना डोज देना, अगर ये डोज दिए ये दूसरे ड्रग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट होता है, ये पूरा जानकारी अभी आ चुकी। जी बिल्कुल। अभी हम बात करेंगे, जैसे कि आप स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो आकाशवाणी का जो रोल है, इसकी जो भूमिका है, वो स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका? बहुत एक्चुअली बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर एक्चुअली। ये जो रीच जो है ना सोशल मीडिया जो भी हो, आई थिंक एज ऑन टुडे मैं तो सोचता हूँ आकाशवाणी की जितनी रीच है किसी सोशल मीडिया की रीच नहीं है। जी बिल्कुल। और आदमी जो सुनता है वो अपने इसमें ही विल गेट इम्बाइब। सुनने का और देखने का बहुत अंतर। सुनने का जो होता है, जो टोन में जो आकाशवाणी बताती है वो असल में वो माइंड पे इम्बाइब हो जाता है। जी। जो बड़े बड़े लोग जो करते हैं, जो धूम धनाके के साथ करते हैं, वो रजिस्टर नहीं होता, वो टेम्पररी रजिस्टर होता। दूसरी ये बात है कि हम ये भी सुन चुके हैं कि आकाशवाणी की जो टोन जो है, ये हमारे ईएनटी डॉक्टर जो बता रहे थे, जो टोन जो है, जो आदमी जो समझो वो ये भी एयरपॉड लगा के सुने, जो भी सुने, अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस जो होती है वो आकाशवाणी से बहुत कम और बाकी के चैनल से ये सुना कि बहुत डिस्टर्बेंस बहुत होता है ये। सो ये तो हम तो सोचते हैं कि एक्चुअली सब लोग आकाशवाणी में आ जाए, दूर दूर तक फैलाए। अब ये जो ये नहीं बता रहा हूँ कि दूसरे चैनल बुरी है, बट रीच का जो है आकाशवाणी का बहुत सॉफ्ट एंड सटल एंड टू द रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है सर। और आकाशवाणी अपने आप को गौरवान्वित समझ रही है कि आपके ये व्यू और विचार जो हैं वो हमारे बारे में है। अब थोड़ा पर्सनल सवाल मैं पूछूंगी जीवी राव जी, जो स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बहुत जरूरी है एक डॉक्टर के लिए, क्योंकि आप 1000 पेशेंट से मिलते रहते हैं, तो आप अपने व्यस्त जीवन में अपने आप को कैसे संतुलित रखते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। ये तो एक है, हम जो एक्चुअली हम अगर एंजॉय नहीं कर सके तो ये प्रोफेशन का बिल्कुल बात ही नहीं। जी। जो मेरा आउट पेशेंट, मैं सर्जरी करता हूँ, मैं आई एंजॉय सर्जरी, बट मैं जो एंजॉय ज़्यादा करता हूँ वो मैं आउट पेशेंट, मैं बैठ के पेशेंट से बात करता हूँ, तो जितना बात करना है उतना बात कर सकता हूँ मैं। ये बिल्कुल सही बात है कि ये डॉक्टर की पेशा ऐसी है कि खाना खाने के टाइम में नहीं हो सकता है, सोने के टाइम का जो हम बताते हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जितना भी टाइम मिले तो वी ट्राई टू सी, जितना भी हम हेल्दी रहे, जितना भी टाइम मिले उसका थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें। मैं तो सुबह 6 से 7 बजे तक एक्चुअली मैं वर्कआउट कर लेता हूँ और हफ्ते में 1-2 बार तो स्विमिंग के लिए जाता हूँ। खाने पीने की आदत थोड़ी अलग है। ये तो क्या है, ये तो हम ये डॉक्टर की पेशा ऐसा है कि ये टाइम पे खा नहीं सकते, ये टाइम पे नहीं खा सकते हैं, बट फिर भी जितना भी ट्राई करो, वी ट्राई एज फार एज पॉसिबल थी कि थोड़ा हेल्दी डाइट खा ले ताकि हम अपने आप भी स्वस्थ लगाएं और वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप। और जो भी डेटा है, हम तो, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है जी। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माय दिस थिंग एक्चुअली। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि आप रेडियो के, आकाशवाणी के पहले के दौर में भी इससे जुड़े रहे थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आज डिजिटल युग है, इसमें आकाशवाणी की जो रिलेवेंस है उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं बोला था आपको, एक्चुअली ये जो डिजिटल रिवोल्यूशन जो है, एक ऑडियो है, एक वीडियो है।
जी। द वीडियो कंपोनेंट का हम जो सोचते हैं, हम एक्चुअली रिसेंटली मैं एक अखबार में भी एक ये दिया था, हाँ, ये जो हाई ऑक्टेन कंटेंट जो बोलते हैं उसको, जी। ये विजुअल हाई ऑक्टेन कंटेंट और ऑडियो हाई ऑक्टेन कंटेंट इज वेरी बैड। मैं समझता हूँ कि बहुत से बहुत नॉट ओनली डॉक्टर्स, जो भी स्पेशलिटी वाले हैं, अपना मैसेज जो कन्वे करना है, जो पब्लिक को, आम आदमी को जो कन्वा है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ खाली मेडिसिन का, जो भी इंडस्ट्री में हो, ऑटोमोबाइल में हो, जो भी स्पेशलिटी हो, कन्वे करने का जो ढंग है, जैसे मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट आप जो सवाल जो करें, मैं रिसेंटली एक मीडिया चैनल पर गया था, वो लोग तो पूरे अलग ही पूछ रहे थे, वो तो यू अंडरस्टैंड, वो जरा हाई, आई कैन से हाई ऑक्टेन कंटेंट, यू अंडरस्टैंड, वो नहीं चाहिए मुझे। सी आम आदमी जो समझता है, सो आम आदमी तो कनेक्ट होता है, जो आकाशवाणी से कनेक्ट होता है, सो दिल से कनेक्ट होता है, सी बिकॉज ये हाई ऑक्टेन कंटेंट वो कनेक्ट नहीं होता। तो जो ऑडियो का, मेरी तरफ से तो मैं तो हमारे हॉस्पिटल में भी हम एक पॉडकास्ट स्टूडियो बना लिए, बिकॉज हमें मालूम है कि ऑडियो कनेक्ट वीडियो कनेक्ट से ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। आकाशवाणी ने अभी जन जागरूकता के बारे में अगर हम बात करें, देखिए दवाइयाँ ठीक है, अपने आप का ट्रीटमेंट कराना वो अलग बात है, लेकिन लोगों को अवेयर करना ताकि प्रिवेंशन हो वो ज्यादा जरूरी है। तो उसमें आकाशवाणी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। हम तो सुनते हैं कि आकाशवाणी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं अवेयरनेस प्रिवेंशन के लिए जी, और हम भी सुन चुके हैं। एक्चुअली यू टॉक अबाउट प्रोसेस फूड, आप तो मैं तो रिसेंटली एक भी सुना था, एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहे थे। रिसेंटली हमारी तरफ से भी होता, आपकी तरफ से भी होता, एंटीबायोटिक यूजेज इन पोल्ट्री एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे थे आप लोग। तो ये जानना जरूरी है, जैसा आज एंटीबायोटिक की रेसिस्टेंस जो ज्यादा हो रही है, हम तो सोच रहे थे खाली ये ऑन द काउंटर ड्रग लेने की वजह से होता है, ये नहीं। ये क्या होता है, जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इस पे पोल्ट्री पे जो एंटीबायोटिक यूज हो रहा है, उसके वजह से भी अपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो आपकी जो मैसेजेस हो रहे हैं, नॉट ओनली फॉर मेडिसिन, जो पोल्ट्री के साथ होता है, इंडस्ट्री के साथ होता है, फार्मा के साथ होता है, ये लोगों का मैसेज जरूर पहुंचता है। ये तो पीएम साहब भी बात कर रहे थे आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, एंड आई होप दैट ये आपका कंटिन्यू करे। ये नहीं समझना कि नहीं रीच हो रहा है, ये तो रीच हो रहा है, उसका ट्रांसलेशन जो होता है एक ना एक दिन दिखेगा उसका। बिल्कुल जी। समय की घड़ी जो है वो इशारा कर रही कि हम अपने कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़े। चलते चलते आपसे 2 सवाल। पहला ये कि आकाशवाणी की 90 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या देखते हैं? इट इज नॉट जस्ट 90 years, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 100 years, 200 years, 300 years। धन्यवाद। जो भी आए गए, आए राम गए राम, आते जाएंगे जाते रहेंगे, बट आकाशवाणी तो वैसी रहेगा। मैं यही सब लोगों को गिव यू माई विशेस। मैं यही सुनता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा और रीच हो, और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इसके वजह से अवेयरनेस से उसका बेनिफिट हो आपके साथ, एंड आई थिंक दे विल बी इमेंसली बेनिफिटेड। एक्चुअली आकाशवाणी आकाश दिल से आता है। ये थैंक यू सर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला, उस मंच पे पहुंच के आपको कैसा लगा, और वो क्षण था आपके जीवन का, वो कितना विशेष था? ये हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं और देशवासियों के साथ अपना संदेश जो है वो शेयर। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये जब पहली बार जब अनाउंस किए थे, मैं तो आउट ऑफ द ब्लू सडनली होम मिनिस्ट्री से फोन आता है कि दैट यू बीन चोजन फॉर द पद्मा अवार्ड। मैं तो समझ भी नहीं था कि ये अवार्ड हमारे तक पहुंचेगा। वो दैट वाज टोटली आउट ऑफ द ब्लू। बट साथ ही साथ हम ये भी सोचते कि इट इज द रिकॉग्निशन फॉर द एंटायर सर्विस। बट जो जब रिसीव करने गए थे, जो राष्ट्रपति के भवन पे, इन प्रेजेंस ऑफ राष्ट्रपति, इन प्रेजेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर, ये तो एक ड्रीम कम ट्रू है। बात आवाज नहीं निकलती है वहाँ, तो बिल्कुल सही बात है। अपने को बात भी नहीं कर देते, वो अच्छी बात है, बिकॉज बात भी निकलेगी भी नहीं वहाँ पर। तो बस इतनी भावुक हो जाते, इतने भाव हो जाते, बात निकलेगी भी नहीं। बस इतने सारे दिग्गजों के सामने चल सके, उनको प्रणाम कर सके और उनके हाथ से ले सके, इससे बड़ा गौर कारण कुछ भी नहीं हो सकता। और ये मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं आई रिसीव दिस प्रधानमंत्री के सामने, होम मिनिस्टर साहब के सामने और राष्ट्रपति मैडम के साथ ले लीजिए। दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन द लाइफ। और हमारे लिए भी बहुत प्रेरणादायी है, और हमें बहुत ही प्राउड है, आप पे गौरव है इस बात को लेके सर। और मैं इस बात में, जैसे आप बोल रहे थे, मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत इमोशनल मोमेंट होगा आपके लिए। मेरे ख्याल से जीवन की जो बहुत खूबसूरत पल होते हैं ना, they happen only when you are silent. Absolutely true, Seema ji. Absolutely true. The beautiful moment of life
takes place only in the when you're silence. silence actually. बिल्कुल सही बात है. Thank you so much sir. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. अभी आपने सुना पद्मश्री डॉक्टर जीवी राव जी के साथ ये विशेष बातचीत. हम इनके अमूल्य समय, प्रेरणादायक विचारों और अनुभवों के लिए इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं. सर, आप आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवपूर्ण यात्रा में आकाशवाणी हैदराबाद से जुड़े, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सीमा जी, बार बार आकाशवाणी को. Thank you, थैंक यू sir. सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस. थैंक यू सर. आप सुन रहे थे पद्मश्री डॉक्टर जीवी राव से भेंटवार्ता. इनसे बातचीत कर रही थी सीमा कुमारी. ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद से प्रसारण किया गया. आकाशवाणी ने दशकों से जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने में एक मार्गदर्शक और जीवन रक्षक की भूमिका निभाई है. टीवी और इंटरनेट के दौर से पहले दूर दराज के गांवों तक स्वास्थ्य संबंधी सटीक जानकारी पहुंचाने का एकमात्र विश्वसनीय साधन आकाशवाणी ही था. सदियों और दशकों के इस सफर में आकाशवाणी ने साबित किया है कि वह केवल एक सूचना प्रसारण का माध्यम नहीं, बल्कि समाज का एक सच्चा और हमदर्द मार्गदर्शक है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी गूंज हमेशा देश को निरोगी बनाने में मदद करती रहेगी. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं फिल्म रॉकस्टार से मोहित चौहान, जावेद अली और AR रहमान का गाया गीत. गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है AR रहमान ने. रंगरेज़ा 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 मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मोरा वही वही माया. वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मोरा वही वही माया. कुन फाया कुन फाया कुन. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम. सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी जलती ला. सजरा सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी जलती ला. कतरा मिला जो तेरे दर पर से ओ मौला. Fire
मुझे मुझसे ही रिहा, अब मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे मुझसे ही रिहा, मुझसे ही रिहा। मन के मेरे ये भरम, कच्चे मेरे ये करम, लेके चले हैं कहाँ मैं तो जानू ही ना। है मुझ में समाया कहाँ लेके मुझे आया, मैं हूँ तुझ में समाया, तेरे पीछे चला आया, तेरा ही मैं एक साया रे। मुझको बनाया मैं तो जब को ना भाया, तूने पहले से लगाया, सच तू ही है खुदाया, सच तू ही है खुदाया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इस गीत के साथ ही आज का ये हिंदी कार्यक्रम संपन्न होता है। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। मैं कृष्णा कुमारी आप सभी श्रोताओं से आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।